ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 57वीं 57वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों, हम निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं और एक संकल्प लेकर के पढ़ा रहे हैं कि आपको पाणिनीय व्याकरण आद्योपंत तक पढ़ाना है। उन्हें आरंभ से लेकर के अंत तक जो भी पाणिनीय व्याकरण के अंदर सभी ग्रंथ आते हैं, सभी ग्रंथ आपको पढ़ाएंगे, ऐसा हमारा सब संकल्प है। और उस संकल्प के लिए निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते। और वह संकल्प के साथ में यह कार्य इस प्रकार से किया जा रहा है, एकदम निस्वार्थ भाव से। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फीस नहीं ली जा रही किसी से, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। ठीक है, किसी का कोई एडमिशन नहीं हो रहा कि भाई आप इसका नामांकन कराइए, नहीं। सभी के लिए समान रूप से सभी कक्षाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध है। और मित्रों, इसी के साथ साथ आपसे ये भी निवेदन कर देना चाहते हैं, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है तो ये जो कार्य हो रहा है मित्रों, ध्यान देंगे, ये जो कार्य हो रहा है ये भी धन के माध्यम से ही हो रहा है। हाँ, हम अपना समय दे रहे हैं, बिना किसी वेतन के, बिना किसी सैलरी के हम अपना पूर्ण समय इस कार्य में दे रहे हैं। परंतु इस संपूर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हमारे पास में नहीं है। वो धन कहाँ से व्यवस्थित होता है? वो सभी पाठकों के माध्यम से व्यवस्थित होता है। आज पढ़ रहे हैं अथवा आगे चल के पढ़ेंगे, सभी पाठकों के सहयोग से ये व्यवस्था चलती है। तो सभी पाठकों से विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप इस निशुल्क संस्कृत प्रचार प्रसार के अभियान में मासिक सदस्य बन जाइए। इससे हम चिंता मुक्त होकर के निरंतर पढ़ाते रहें। मासिक सदस्य बन जाइएगा। जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से आप इस अभियान में अपनी आहुति प्रदान कीजिए। जितना भी, कोई किसी से फिक्स नहीं है। यदि आप अधिक समर्थवान है, थोड़ा अधिक सहयोग कीजिएगा। थोड़े यदि सही समर्थता कम है आपके अंदर, तो आप थोड़ा कम कीजिएगा। और उन सभी को भी हम निवेदन करते हैं जो बिल्कुल समर्थ नहीं है, आर्थिक रूप से दे ही नहीं सकते, अथवा समर्थ हैं
परंतु कुछ अंदर से उस प्रकार के संस्कार नहीं है, भावना नहीं है, ठीक है, जिसको कंजूसी बोलते हैं। तो उन सभी पाठकों से हम निवेदन करते हैं आप पढ़ते ही रहिए ठीक है, आप पढ़ करके ही सहयोग कीजिएगा। चलिए, तो मासिक सदस्य बन जाइएगा मित्रों आप इस अभियान के। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप सूचना अवश्य दें अपना सहयोग प्रदान करके। और ये अकाउंट डिटेल दी गई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दी गई है, वहाँ पर आप वहाँ से लेकर के हमें सहयोग भेजिएगा, अवश्य भेजिएगा, प्रति माह भेजिएगा, निरंतर रूप से भेजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा जी हम अब नहीं पढ़ रहे हैं तो अब नहीं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कोई लेना नहीं। आप नहीं पढ़ भी पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास समय की न्यूनता है, समय का अभाव है, तो आपके सहयोग से और लाखों लोग पढ़ लेंगे। ये कार्य निरंतर चलता रहेगा तो ठीक है। और तो आप हमारा सहयोग कीजिएगा। चलिएगा, तो अब कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, वासुदेवार्जुनाभ्याम बुन। ये वासुदेवार्जुनाभ्याम बुन यहाँ तक हो गया था हमारा 98 तक। और हमारा ये भक्ति समानाधिकरण वाला षष्ठ्यर्थ का प्रकरण चल रहा था। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम भूइ। गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम भूइ प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः गोत्रञ्च क्षत्रियश्च गोत्र क्षत्रियौ तौ आख्या येषां ते गोत्र क्षत्रियाख्याः तेभ्यः गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यः। गोत्र और क्षत्रिय का इतरेतर योग द्वंद्व हो गया तो द्वंद्व हो गया, द्वंद्व गर्भ बाहुबरी फिर बाहुबरी हो गया। गोत्र और क्षत्रिय दोनों आख्या माने कथन है, कहना है, जिनका जिन प्रातिपदिकों का, तो वे गोत्र क्षत्रिय आख्या हो गए। ठीक है, तो ये बाहुबरी समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है भक्ति ही सोस्य शेषे तद्यता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ इसमें अर्थ दिया है प्रथमा समर्थेभ्यो भक्ति समानाधिकरणेभ्यो गोत्राख्येभ्यः क्षत्रियाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे बहुलम वुञ् प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ भक्ति का समानाधिकरण वाची कौन? गोत्र को कहने वाले। ठीक है, गोत्र ने अपत्य को कहने वाले, और क्षत्रिय की आख्या वाले क्षत्रियों को कहने वाले। प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में बहुल करके भूइ प्रत्यय हो जाता। गोत्राख्येभ्य से बता रहे हैं ये ग्लुचुकाय निर्भक्तिरस्य ग्लौचुकायनकः औपगवकः कापटवकः। ग्लुचुकायनी क्या है? ग्लुचुकायनी ये क्या है? नड़ादिभ्या फक, ये अपत्यार्थक प्रत्यांत शब्द है। ये है? पहले सिद्धि करा दी थी। तो ये क्या ग्लुचुकायनी, ये अब ये भक्ति समानाधिकरण है, तो ये गोत्र के आख्या वाला होने से माने ग्लुचुकायनी माने ग्लुचुके माने आगे जो गोत्र है पौत्र आदि उनमें भक्ति है, वो है प्रिय, जिसको वो क्या कहलाएगा? ग्लौचुकायन कहा। तो वही को अक हो जाएगा, ऐसे तीसरे का लोप हो जाएगा और आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। ऐसे औपगव कहा, और औपगव भक्ति रस्य औपगाव कह, तो यहाँ पर भी बुई हो गया, आदि को वृद्धि नहीं है पहले से ही यहाँ पर। तो ऐसे कापटबका बन गया। क्षत्रियाख्येभ्य मैंने क्षत्रियों की नामवाची, तो नकुल शब्द है, तो नाकुल कहा। नकुल क्षत्रिय है, पांडु के पुत्र हैं, पांडव हैं, तो
नकुलः भक्ति अस्य सह नाकुलकः, आदेश को वृद्धि हो गई और सिद्धि वैसे ही है। ऐसे सहदेवकः, सहदेवः भक्ति अस्य, सहदेव प्रिय है जिनको, जिसको, वो सहदेवकः। ऐसे सांबकः, संब है तो संबः भक्ति अस्य सांबकः, तो संब एक क्षत्रियवाची प्रातिपदिक है। तो ये हो गया। और आगे बता रहे हैं कि बहुल ग्रहणात् क्वचिन न भवति, कहते हैं बहुल ग्रहण से, ऊपर बहुलम किया है, बहुलम का अर्थ कहीं हो जाता कहीं नहीं होता है, तो क्वचित न भवति कहीं पर नहीं होता है। कहते कहाँ नहीं होता है, तो पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः, पाणिनी में भक्ति है, मतलब पाणिनी प्रिय है जिसको, वो पाणिनीय है, वो पाणिनीय बनता है, वहां पर प्रत्यय नहीं होता ये वाला, वहां पर फिर दूसरा प्रत्यय होगा। ऐसे ही पौरवीय, तो पौरवीय यहाँ पर क्या हुआ, पौरवः भक्ति ही अस्य पौरवीय, माने पुरु का कोई संतान है पौरव, राजा पौरव है, तो उस में भक्ति है, वो प्रिय है जिसको, पौरव कह पौरवीय, वह छ प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पाणिनि से क्या हो जाएगा, वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय हो जाएगा। शैषिक प्रत्यय क्या हुआ, पाणिनि भक्ति अर्थ में, वो वृद्धाक्ष से छ हो गया, वो तो शैषिक प्रत्यय है। और ये वृत्त संज्ञा का पाणिनि शब्द, ये ध्यान देंगे, पाणिनः, ये ऐसा शब्द दो बताए थे आपको हमने, ये क्या है, पाणिनः और पाणिनिः, ये दो शब्द समानार्थक है, महर्षि पाणिनि के नाम है, पाणिनः पाणिनि। तो यहाँ पर जो पाणिनीय बनता है ये इससे बनता है वास्तव में, वृद्ध संज्ञा का वृद्धाक्ष से अच्छा हो गया है भक्ति अर्थ में। पौरव, इसमें वृद्धाक्ष से अच्छा हो गया, इसमें भी, तो इसमें भी बन गया वृद्ध संज्ञा का ये भी, तो पौरवी। गुरुजी ने यहाँ पर लिख दिया है, वैसे हमने आपको ये पीछे बता दिया था। बहुल कहने से कहीं कहीं वही प्रत्यय नहीं भी होता, यथा पाणिनि, पाणिनि का ही नामांतर है ये पाणिन, सेव्य है इसका, वह पाणिनीय हुआ, यहाँ छ प्रत्यय हुआ। ये जो टिप्पणी दी हुई है, ये टिप्पणी तो जो कल सूत्र पढ़ाया था मैंने इस पर थी, और गुरुजी ने प्रमाण भी दिया था कि वासुदेव शब्द यहाँ पर कृष्ण के पिता, कृष्ण का नाम नहीं है, इसका नाम है परमात्मा का नाम है, ठीक है। और उसका ये प्रमाण दिया था, यहाँ दिया है टिप्पणी में, कल टिप्पणी दिखाना मैं भूल गया था। तो महाभारत शांति पर में अध्याय 141 में, ठीक है, श्लोक 40 में भी वासुदेव का निर्वचन इस प्रकार से दिया गया है, साधयामि जगत विश्वम भूत्वा सूर्य इव अंशुभिः सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ही अहम। तो यहाँ पर क्या है, ये वासुदेव, वासुदेव भगवान को कहा गया है, ठीक है, भगवान परमात्मा को, कि छादयामि जगत विश्वम भूत्वा सूर्य इव अंशुभिः, माने सूर्य के समान, अंशुभिः माने किरण, सूर्य किरणों के साथ, सूर्य है वो किरणों के साथ में क्या करता है, सूर्य के और सारे संसार में वो ढक लेता है अपनी किरणों से। वैसे ही छादयामि जगत विश्वम भूत्वा सूर्य इव अंशुभिः, सूर्य के समान, सूर्य जैसे किरणों से मानता, वैसे ही मैं संपूर्ण विश्व को, अहम मन में संपूर्ण विश्व को, छादयामि माने अपने माने कवर करता हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ। जैसे कहते हैं
सर्वभूताधिवासश्च, और सभी भूतों में निवास करता हुआ परमात्मा सभी भूतों में है। वासुदेवस्ततो अहम, ततो ही अहम, मैं इस कारण से ही वासुदेव हूं, मेरा नाम ही वासुदेव है। ये परमात्मा कह रहा है। तो परमात्मा के लिए ये श्लोक कहा गया है कि परमात्मा कैसा है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, जड़ चेतन में व्याप्त है, अधिवास है उसका। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिया उपमा रूप में, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है। चलिएगा, अब सूत्र आ गया आपका भक्ति वाला, समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, कल मेरा ध्यान नहीं गया था, जो गुरुजी ने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर जो वासुदेव शब्द है, वासुदेव शब्द वास्तव में कृष्ण का वाचक नहीं है। मैंने ये बताया था कि भाई अर्जुन के कारण से यहाँ वासुदेव का ग्रहण कृष्ण का ही होना चाहिए, परंतु फिर मैंने और विचार किया तो आगे ये सूत्र आ रहा है। यदि यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण का वाचक मान लें वासुदेव शब्द, तो फिर वो उसकी व्युत्पत्ति क्या होगी, वसुदेव का अपत्य वासुदेव हो जाएगा, है वसुदेव का अपत्य। तो अपत्य के लिए तो इस सूत्र से ही हो जाता गोत्र माने गोत्र, अपत्य मात्र, अपत्य माने गोत्र, माने वासुदेव शब्द वास्तव में गोत्र संज्ञक है, अपत्य संज्ञक है, पत्यार्थक है। तो वही तो इसी से हो जाता यदि कृष्ण को कहने वाला शब्द होता तो, परंतु वासुदेव यदि अपत्यार्थक नहीं है तो उससे वही प्राप्त नहीं था, वही प्राप्त नहीं था। तो ये भी एक कारण, ये भी एक तर्क है यहाँ पर कि ऊपर जो वासुदेवार्जुनाभ्याम भूमि में तो वासुदेव शब्द है वो कृष्ण का वाचक नहीं है। कृष्ण का वाचक होता तो इसी सूत्र से भूमि हो जाता, क्या परेशानी है, वहां पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी पढ़ाए तो इसका मतलब वो अपत्यार्थक नहीं है। वासुदेव मान वसुदेव के अपत्य कृष्ण वासुदेव नहीं है, वो अनपत्यार्थक है। जो वासुदेव शब्द परमात्मा का वाचक है, ये और एक तर्क है, वास्तव में यह काट तर्क है। इसलिए वहां पर वास्तव में गुरुजी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, चलिए आइएगा आगे। जनपदिनाम जनपदवत् सर्वं जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने। जनपदिनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, जनपदवत् अव्ययपदम सर्वम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, जनपदेन तृतीया व्यक्ति एकवचनांतम, समान शब्दानाम तृतीया व्यक्ति बहुवचनांतम। बहुवचने सप्तमी व्यक्ति एक वचन। ठीक है, काफी पद है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 पद है। अब बता रहे हैं यहाँ पर जनपद शब्दों देशवाची। जनपद एक तो डिस्ट्रिक्ट को भी बोलते हैं, पर ये वो वाला नहीं है, जिला के वाला नहीं। जनपद का अर्थ है यहाँ पर देश, देशवाची। सा एषाम अस्ति जनपदिनः, वो देश मान जनपद है जिन लोगों का, माने वो जनपद है, वो स्थान है, वो देश है जिन लोगों का, वो क्या हो गए जनपदिना, वो जनपदी लोग हो गए, जनपदिना। इन प्रत्यय हो गया, ठीक है, इन्हीं प्रत्यय। तो जनपदिना का अर्थ हुआ जनपद के लोग, माने उस देश के लोग। जनपदिनो जनपद स्वामिनः क्षत्रियाः, और बता रहे कि वो जनपदी कौन होते हैं, तो कहते हैं जनपद के स्वामी क्षत्रिय लोग होते हैं। पहले के समय में भाई क्षत्रिय राज्य करते थे, तो जिस देश के जो क्षत्रिय थे वही उसके वास्तव में स्वामी हुआ करते थे। तो उस जनपद में रहने वाले सभी लोगों को यहाँ जनपदी नहीं कहा जा रहा, उसमें रहने वाले जो क्षत्रिय लोग हैं, जो राजपाट करते हैं,
उन लोगों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जनपदना का अर्थ हो गया क्षत्रिय, जनपद के स्वामी क्षत्रिय। ये तो आपका इसका अर्थ कर दिया। जनपदवत, जनपदवत ये क्या है? जनपद में जैसा होता है, जनपदे इव जनपदवत, तत्र तस्य से पति प्रत्यय हो गया सप्तम अर्थ में। जैसे जनपद में प्रत्यय होता है सब कुछ, वैसा ही होता होना। ठीक है, आइएगा अनुवृत्ति यहाँ पर दे रहे हैं, भक्ति ही स्वस्य शेषे तदिता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ बहुवचने जनपदेन समान शब्दानां जनपदिनां सर्वं जनपदवत् कार्यं भवति स्वस्य भक्ति तस्मिन् अर्थे। कहते हैं बहुवचने, बहुवचन में जनपदेन समान शब्दानाम जनपदिनाम, माने बहुवचन में जिन शब्दों का, माने जो शब्द जनपद माने देश को कहने वाले, जिस स्वरूप में देश को कहते हैं, और समान शब्दानाम उसी रूप में जनपदियों माने उस देश के क्षत्रिय स्वामियों को कहते हैं। क्या? उसी देश के क्षत्रिय स्वामियों को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहले उदाहरण आ गया है, अभी बता देंगे। तो कहते हैं ऐसे उन जनपदी वाचियों को, सर्वम माने सारा कुछ, उन जनपदी वाचियों शब्दों को जनपदवत कार्यम भवति, सारा जनपदवत कार्य हो जाता है। जनपदवत कार्य क्या होता है अभी बताएंगे। इस अर्थ में तो अस्य भक्ति माने वो है भक्ति जिसका, इस अर्थ में। ठीक है, इत्यस्मिन् अर्थे। अब बता रहे जनपद तदवध्योश्च इत्यत्र प्रकरणे देशवाचिनां जनपदानां यत् कार्यं विधीयते तद भक्ति समानाधिकरणानां जनपदिनां अतिदिश्यते इत्यर्थः। जनपदवत का अर्थ है कि ये जनपद तदवध्योश्च चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ा था। तो इस यहाँ पर इस प्रकरण में, यहाँ इस प्रकरण में, प्रकरण देशवाची नाम, वहां पर देशवाची माने स्थानवाची से जो प्रत्यय कहा है, जिस शर्त को लेकर के कहा है, ठीक उसी शब्द से उसी शर्त को लेकर के कैशिक भक्ति अस्य इस अर्थ में जनपदी वाचियों से हो जाएगा, उस कार्य का उपदेश किया जा रहा। बस ठीक है, अब देखिएगा ना, तो देशवाची जनपद नाम जनपदानाम यत कार्यम विधीयते, वहां पर देशवाची जो जनपद हैं वो शब्द है, उनको जो कार्य कहा गया, यहाँ तो जनपद वाचियों को कार्य कहा है। तद मान वही कार्य भक्ति समानाधिकरण वाची जनपदी, यहाँ जनपदी आ गया, जनपदी वाचियों को अतिदिश्यते माने अतिदेश किया जा रहा है। अब देखिए उदाहरण में आपको और पूरा समझ में आएगा। यथा उदाहरण, यथा अंगेषु देशेषु भवम आंगकम। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आपको हमने सिद्धि कराई थी। अंगाह, ठीक है, अंगानाम निवासो जनपदः अंगा। यहां पर क्या था, ये जो अंग शब्द है, अंग शब्द है तो अंग, अंग देश का नाम है, और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अंगा कहते। क्या कहते हैं बहुवचन में, क्या एक वचन में तो आंगा बन जाता है। ध्यान दें, सिद्धि कराई थी आपको यहां पर। तो इसका क्या है, देखिए ये अंगाह, और ये आपको जो दूसरा
पाद हमने पढ़ाया था प्रथम अध्याय का, ये देखिएगा यहां पर जनपदे लुप, प्रथम अध्याय का मैं आया था, मैं आपको बता रहा हूं। ये आया था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 51वां सूत्र था, लुपि युक्त पद व्यक्ति वचने। ठीक है, कि अंगाह वंगाह सुम्माह। ठीक है, ये क्या था, अंगानाम निवासो जनपदाः अंगाः। ये अंग लोग हैं, उन लोगों का जो निवास स्थान है वो भी क्या कहलाता है, अंग ही कहलाता है। क्या कहलाता है, अंग ही कहलाता है वास्तव में। अब यहां पर क्या है, ये अंगाह और अंगाह, इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। ये अंगाह ये कह रहा है अंग लोगों को, और वो अंग लोग रहते हैं, जो अंग लोग रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, अंगाह जनपद, ऐसा कहते हैं। ये बहुवचन में है दोनों, ध्यान दें क्या है, बहुवचन में। एक वचन में तो इसका ऐसा बनता है आंगह आंगव, ध्यान देंगे। एक वचन में जब अंग इनके लोगों को बोलते हैं तो एक को कहेंगे तो आंगह बनता है, और दो को कहेंगे तो आंगव बनता है। ठीक है, और जब बहुत को कहते हैं तो क्या है, बहुवचन में अंगाह बन जाता है। अपत्यार्थ में जो अंग शब्द से प्रत्यय आया था तो उसका तद्राजस्य बहुषु तेनई वास्त्रियाम से लुक हो जाता है। ठीक है, और फिर उनका अंगानाम निवासो जनपदः, फिर उनके स्थान को कहने के लिए उन्हीं के नाम से प्रत्यय आता है निवास अर्थ में, तो जनपदे लुप। जनपद क्या है, जनपद को कहेंगे तो उसका लुप हो गया, तो फिर ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। और लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, प्रत्यय के लुप हो जाने पर उसका जो वचन और लिंग पूर्व के समान ही होता है, तो ये क्या रहता है, अंगा ऐसा ही रहता है। ये पीछे की कक्षाएं आपने अच्छी प्रकार पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा। तो ये है देशवाचक और ये है उनका लोगों का वाचक, जनपदीवाची। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जनपदीवाची, जनपदीवाची शब्द हो गए, और ये हो गया जनपदवाची शब्द। दोनों बहुवचन में समान है, एक वचन में द्विवचन में तो अलग है। ये एक वचन द्विवचन में तो जनपदी को कहने के लिए अलग शब्द का प्रयोग है और देश को कहने के लिए, जनपद को कहने के लिए अलग प्रयोग है। परंतु बहुवचन में क्या होता है, ये ऐसा ही बनता है, जनपदी को कहने के लिए और उनके जनपद को कहने के लिए। वहां पर देख लीजिएगा, लुपी युक्त व्यक्ति वचने 1-2-51 पर, और फिर बाद में भी सिद्धि कराइए कई जगह। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जनपदीवाची शब्द यदि बहुवचन में जनपद के समान होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं क्या, बहुवचने जनपदेन समान शब्दानाम जनपदना, माने बहुवचन में जनपद के समान जो जनपदीवाची शब्द हैं उन सब को जनपदवत, माने उन किनको, जनपदीवाचियों को, इसको कहने वाले को क्या हो जाता है, भक्ति अस्य अर्थ में, इस अर्थ में जनपदवत माने उस प्रकरण में जो प्रत्यय जो कहा है वही हो जाएगा। अब यहां पर क्या कहा था, ये अंग यथा अंगेषु देशे
भवम आंगकम। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये उदाहरण दिया, भव अर्थ में अंग देश में, अंग जनपद में होने वाला जो आंग होता है, वांगकम वंगेशु भव वांग एवं अंगाह क्षत्रियाः भक्ति ही, ध्यान दीजिएगा। क्या है, अंगाह क्षत्रियाः भक्ति ही अस्य आंग का, यहां पर भी वही हो गया। इस सूत्र से यहां पर भी भक्ति अर्थ में भी क्या हो गया, वही होकर के आंग का बन गया। तो वहां तो भवार्थ में दिखा दिया था वो तो। ऐसे ही वांग कहा, सहुम कहा, पौंड्र कहा इत्यत्रापि बुई भवती, यहां पर भी बुई हो जाए। ये जितने भी शब्द हैं अंग वंग सुम और पुंड्र, ठीक है, ये सारे शब्द क्या है, जनपदीवाची और जनपद को बहुवचन में होते हैं तब ये समान रूप के होते हैं, इनका स्वरूप एक जैसा होता है। तो वही प्रत्यय हो गया है इस सूत्र से, मानिए ये सूत्र से भव आदि अर्थ में होता है, वही यहाँ पर भक्ति अर्थ में हो गया है। परंतु यहां ध्यान देंगे, यदि एक वचन का शब्द हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर अंगाह क्षत्रिया भक्ति अस्य, तो ना, परंतु यदि एक वचन के द्विवचन से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, बहुवचन को देखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगा, इनका कहना है कि बहुवचन में यदि समान है, बहुवचन में जनपदीवाची और जनपदवाची शब्द समान हैं, तो चाहे एक वचन में द्विवचन में समान नहीं है तो भी, बहुवचन में समान है तो एक वचन और द्विवचन से भी यही सूत्र काम करेगा। अर्थात यदि हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, अंगा की जगह हम करेंगे आंगाः क्षत्रियाः भक्ति अस्य, माने एक, तो भी आंग का ही बनेगा, इनका ये कहना है। बस बहुवचन में समान होना चाहिए, फिर एक वचन द्विवचन में कुछ भी रूप बनता हो जनपदी वाची को कहने के लिए, तो भी उससे ये ही प्रत्यय होगा, जनपदवत। ये काशिका में ये ऐसा है, सही है बिल्कुल। ऐसे ही द्विवचन से यहाँ पर लेंगे अंगौ क्षत्रियौ भक्ति ही अस्य, दो अंगों में, दो अंग जनपदियों में भक्ति है जिसकी, वो भी अंग का हो जाएगा, और बहुतों में भी है तो भी हो जाएगा। बस बहुवचन में समान होना चाहिए जनपदवाची और जनपदीवाची शब्द, फिर यही हो जाए। तो यहाँ पर जनपदवध्योष्ट सूत्र से ये प्रत्यय हो गया था यहाँ पर। तो अब गुरुजी की हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। बहुवचन विषय में वर्तमान जो जनपद के समान ही क्षत्रियवाची प्रातिपदिक, उनको जनपद की भांति ही सारे कार्य हो जाते हैं। अर्थात जनपद तदवध्योश्च इत्यादि सूत्रों से देशवाची जनपद प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय कहे हैं, माने ये यहाँ पर वे भक्ति समानाधिकरणवाची जनपदी क्षत्रियवाची प्रातिपदिकों से भी उसी प्रकार हो जाएंगे। अंग वंग आदि शब्द जनपदवाची हैं तथा जनपदीवाची भी हैं, माने ये जनपद को भी कहते हैं जनपदी को भी कहते हैं। बहुवचन में वर्तमान है ही, तो जनपद से कहा हुआ बुई प्रत्यय अस्य भक्ति इस अर्थ में भी इस सूत्र से हो जाएगा 4-2-123 से। वहां पर और भी सूत्र हैं, उनसे जो कहा है वो यहाँ पर भी भक्ति अर्थ में हो जाएगा यदि जनपदीवाची और जनपदवाची बहुवचन में रूप में बहुवचन में समान है तो, ठीक है। चलिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको स्वयं इस सूत्र पर चिंतन करना है और पीछे का वो प्रकरण भाग देखना है। मैं आपको सूत्र दिखा देता हूं, ये यहाँ पर ये क्या था,
ये यहां पर था जनपद तदवध्योश्च। यहां पर इस प्रकरण में जनपद माने जनपद को लेकर के कुछ कुछ जो भी कार्य कहें वही वहां पर भी हो जाएंगे, यदि वो शर्त घटती है तो। ठीक है, ये यहां से इस प्रकरण को पूरा ले लिया है। एक सूत्र नहीं है, एक सूत्र के तो उदाहरण दिखा दिए, बाकी पूरा प्रकरण ले लिया यहां पे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तेन प्रोक्तम, तेन तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम प्रोक्तम प्रथम व्यक्ति एकवचनांतम। अब ये नया अर्थारंभ हो रहा है। अनुवृत्ति शेषे तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अर्थ। तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त इस अर्थ में यथाविहित शैषिक प्रत्यय हो जाते हैं। कहते हैं प्रोक्त का अर्थ क्या होता है? प्रोक्त का अर्थ ध्यान देंगे, प्रकर्षेणोक्तम प्रोक्तम न तो कृतम। प्रकर्ष माने प्रकृष्ट रूप से कुछ विशेषता दे करके कहा गया, कहना प्रोक्त होता, न तो कृतम, पूरा का पूरा स्वयं नहीं करना। इसलिए कहते हैं, यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनीयम अष्टकम। महर्षि, बहुत सारे लोगों को भ्रम है, भ्रम के कारण से इधर उधर की बातें करते हैं। जो अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन, गण पाठ आदि उणादि कोश हैं, ये महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त हैं, कृत नहीं है। ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ये सारे बनाए, नहीं, ये तो महर्षि पाणिनि जी शैव व्याकरण की परंपरा में शिष्य रूप में उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया था, उसी व्याकरण की परंपरा में, उसी व्याकरण में कुछ विशेष बातें डाल दी, कुछ विशेष सूत्र डाले, कुछ थोड़े से डाले, बस अधिक नहीं डाले, बहुत थोड़े से डाले हैं। तो प्रत्याहार सूत्र हैं वो महर्षि पाणिनि के नहीं है, वो महर्षि पाणिनि के शैव परंपरा में लाखों वर्ष पूर्व से चले आ रहे थे। ये सूत्र यही बताता है, ध्यान देंगे। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त, महर्षि पाणिनि ने कोई अष्टाध्यायी पूरी एकदम लिखी नहीं है, एक एक सूत्र नहीं, क्रम चला रहा, उसमें कुछ सूत्र ऐसे डाल दिए महर्षि पाणिनि ने, तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् लुभ योगा प्रख्यानात् इत्यादि इत्यादि, प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम बहुलम छंदसी, ऐसे बहुत सारे कुछ सूत्र डाल दिए, व्यत्ययो बहुलम, जिससे उनका वो व्याकरण परंपरा से हो आ रहा था, वो देश और काल की सीमा से बाहर हो गया। बस इतना ही महर्षि पाणिनि का योगदान है इस व्याकरण में, ध्यान देंगे। और यही वास्तव महर्षि पाणिनि भी कह रहे हैं, तेन प्रोक्तम, तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, ऐसे ही आपिशलम, क्या आपिशलिना प्रोक्तम आपिशलम, आपिशली के द्वारा प्रोक्त जो व्याकरण, अर्थात आपिशली जिस परंपरा में थे उसी परंपरा में उन्होंने उस व्याकरण को कुछ विशेष बातें बताई हैं, उनका भी व्याकरण था। कहते ही काशकृत्स्नम, ठीक है, तो काशकृत्स्नेना प्रोक्तम काशकृत्स्नम, तो ये पहले सिद्धि आ गई है, ठीक है। वहां पर वृद्धाच्छा आदि पे बता दिया था, ईयश्च वहां पर। तो प्रोक्त का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से, माने कुछ विशेषता के साथ में जो चीज है पहले से उपलब्ध विषय वस्तु की को विशिष्ट बना देने का नाम ही प्रोक्त है, ये ध्यान दें।
इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो प्रत्याहार सूत्र हैं वो महर्षि पाणिनि ने कहीं एकदम डमरू में निकले, उन्होंने शिव की आराधना की, ये तो लोग अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लोगों की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जिस चीज में उसको रुचि नहीं रहती, परिश्रम नहीं करना चाहता, तो उसमें क्या कर लेता है, वो अंधविश्वास पाखंड जोड़ लेता है कि अच्छा ठीक है भाई, ऐसा तो वो ही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने मस्तिष्क में ध्यान रख लेना है कि प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि से लाखों वर्ष पूर्व से चले आ रहे सूत्र हैं। चलिएगा, पाणिनीयम, आपशलम और काशकृत्स्नम, यहां पर ये दिया हुआ था, देखेंगे कि पाणिनीयम में वृद्धाक्षा से छ प्रत्यय हुआ है। ठीक है, वो तो बता दिया। क्या पाणिन शब्द लिया, पाणिनि नहीं लिया यहाँ पर, पाणिन ऐसा। ठीक है, विग्रह करते हैं पाणिनिना प्रोक्तम, अथवा यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं पाणिनेन प्रोक्तम, परंतु विग्रह यही प्रसिद्ध है, पाणिनिना प्रोक्तम। तो अभी बताया था पाणिनि और पाणिन ये दोनों समानार्थक हैं, तो प्रत्यय इसमें पाणिनियम में वृद्धा जी इस शब्द से होता है, पाणिन से, वृद्ध मान करके वृद्धाक्षा से। ठीक है, और शेष माने इसमें आपशली में, काशकृत्स्नी में, इसमें क्या होता है, ये प्रत्ययांत है, आपशली और काशकृत्स्नी, तो इनमें क्या हो जाता है, यश से अण हो जाता है, तो ये आपशलम बन जाता है, काशकृत्स्नम बन जाता है, इससे तीसरे एकार का लोप हो जाता है। ये आपको वहां बता दिया था। और इसके लिए ऐसा भी शब्द है आपी, ये तो ये प्रत्यांत हो गया, और पाणिनि से जब ये प्रत्यांत लाएंगे तब बनाएंगे, तो वहां पर बता दिया था क्या बनेगा, अण हो जाएगा, तो पाणिनः बन जाए, पाणिनम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पाणिनम। और जब आपशल, एक ये भी अकारांत है, आपशली और आपशल दोनों समानार्थक बताए थे, तो जब आपशल शब्द से प्रत्यय करेंगे ह्रस्वकारांत से, तो वृद्धाक्षा से होकर के आपशलीयम बन जाएगा, काशकृत्स्नीयम भी बन जाएगा। तो दोनों दो उदाहरण प्रचलित हैं, परंतु महर्षि पाणिनि के जो प्रोक्तादि के लिए ये वाला उदाहरण अधिक चलता है, आपशली और काशकृत्स्न के लिए ये भी चलता है, परंतु इसके विपरीत पाणिनम और आपशलीयम, काशकृत्स्नीयम ये भी उदाहरण चलते हैं। ठीक, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे, इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, तेन प्रोक्तम। और इस सूत्र में आपको यदि कोई समझने में कठिनाई हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एक हमारा प्रश्न कोई भी पाठक पूछ सकते हैं, उसका एक नियम है, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, और मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट इसको कर दूंगा अगली कक्षा में। आज पहले समझिएगा, क्योंकि ये विशेष सूत्र है, ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है लोगों को। ठीक है, तो ये वाला सूत्र, तो इसको अच्छी प्रकार से कमेंट करके भी बताते रहिएगा। बाकी मैं पूरा फिर प्रयास करूंगा, क्योंकि एक ही बार कोर्स बन रहा है, एक बार में समस्याओं का निपटारा होता चले। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।